सर, आज आपके द्वारा प्रेस वार्ता बुलाई गई है। किन कारणों को निवेदन? आज की प्रेस वार्ता पुलिस अधीक्षक महोदय भोजपुर के आदेशानुसार बिहिया थाना में आयोजित की जा रही है। इसमें एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि भोजपुर पुलिस को मिली है। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार भोजपुर पुलिस की मुहिम जारी है और एक समकालीन अभियान भी चल रहा है जो कि मुख्यालय द्वारा निर्देशित किया गया था। उसी के तहत एक गुप्त सूचना मिलती है कि बिहिया थाना के अंतर्गत तेगड़ा गांव में एक घर में मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त हो रही है, वहां से बेचा जा रहा है और मादक पदार्थों का सेवन किया जा रहा है। तुरंत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम मेरे नेतृत्व में, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जगदीशपुर के नेतृत्व में और बिहिया थानाध्यक्ष और जो इसके आईओ हैं वाहिद अली और अन्य पदाधिकारी और पुलिस बल के साथ गठित की जाती है और मध्य रात्रि के करीब इस छापेमारी की जाती है उस घर को चिन्हित करके, और वहां से कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, उनको खदेड़ के पकड़ लिया जाता है और साथ में वो लोग एक बैग रखे हुए हैं जिसमें मादक पदार्थ पाए गए और साथ में हमारे जो मजिस्ट्रेट साहब हैं सीओ वो भी थे, उनसे उनके समक्ष ये सब निकाला गया जो झोले में मादक पदार्थ था और उसके बाद से फिर उनको थाना में लाकर विधिवत उन पर एफआईआर दर्ज किया गया है। एफआईआर 29/24 है बिहिया थाना कांड संख्या, और इसमें एनडीपीएस की धारा 8C, 21B और 29 के तहत ये दर्ज किया गया है। कितना मात्रा में मादक पदार्थ? मादक पदार्थ इसमें 2-3 जगह रखे हुए थे एक ही बैग में। एक में एक छोटे से प्लास्टिक में प्योर हीरोइन जैसा मादक पदार्थ दिख रहा है, एक अलग से छोटे से प्लास्टिक में रखा हुआ था, जैसा कि बताया गया कि एक कट है जो कि उसमें मिलाया जाता है, मिला कर फिर उसका सेवन किया जाता है और फिर कुछ पुड़िया बना के, जिसके पुड़िया की संख्या 218 के करीब है, 218 है, उसका भी वजन लिया गया है कागज सहित और बिना कागज के। तो कुल जो प्योर हीरोइन जैसा पदार्थ है वो करीब 68 ग्राम के आसपास है, और जो ये कट जो कहा जा रहा है जो कि वो भी मादक पदार्थ का ही एक हिस्सा है, इसको मिलाकर करीब 89 ग्राम समथिंग ये टोटल मादक पदार्थ ये हैं। और साथ में इस मादक पदार्थ को बेच के जो पैसे इकट्ठे किए जा रहे थे बैग में रखा हुआ था, और वो भी जैसे जैसे पुड़िया को बेचा जा रहा था उसी हिसाब से 150, 200, 300 के हिसाब से रखा हुआ था। ये टोटल जो क्वांटिटी है, पैसा जो बरामद किया आपके सामने है, 1,78,400 ये पाया गया है और इसकी सब चीज जब्ती सूची बनाई गई है, मादक पदार्थ की बनाई गई है। अब इसका एग्जैक्ट मूल्यांकन तो अब जो है जो एफएसएल की टीम और जो कमर्शियल है उससे पता करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक इनसे पूछताछ से बताया गया कि शायद 10 ग्राम का 18,000 रुपये ये खरीदते थे लोग, तो टोटल हमारे पास तो 89 ग्राम हो रहे हैं, तो इसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कॉस्टली है काफ़ी, इसका भी कीमत काफ़ी है। और गिरफ्तारी मध्य रात्रि में हुई थी, इसमें बिहिया थाना और मेरे नेतृत्व में सीआईटी की टीम, पुलिस बल और बाकी पदाधिकारी जो हैं, इसमें जो इसके आईओ हैं वाहिद अली का भी काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है। और इसमें गिरफ्तार हुए हैं एक उपेंद्र प्रसाद तत्वा, ये तेगड़ा के हैं, और दूसरे हैं वीरेंद्र प्रसाद तत्वा, ये भी तेगड़ा के हैं, और एक कौशल्या देवी है जो कि यही सब बेचने का और लोगों तक पहुँचाने का काम करती थी। ये उपेंद्र प्रसाद की पत्नी है और इनका कुछ आपराधिक इतिहास भी रहा है, पहले जेल भी जा चुके हैं, उसका भी सब अभी जांच पड़ताल किया जा रहा है। दोनों का आपराधिक इतिहास है, उपेंद्र प्रसाद तत्वा का भी, वीरेंद्र प्रसाद तत्वा का भी। और भी बाकी पूछताछ की जा रही है, कहाँ से लोग लाते थे उसमें भी हमें कुछ जानकारियाँ मिली हैं। इसका हम ये मादक पदार्थ में ही गए हैं, मादक पदार्थों में ही गए हैं। अभी जानकारी पूरी ली जा रही है क्योंकि अभी बहुत सारा इसमें पेपर वर्क करना होता है, बहुत सारा सब भोजन वगैरह करना होता है, तो अभी इसका सब जानकारी ले ली जाएगी। और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है ये भोजपुर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में मादक पदार्थों और शराब के खिलाफ जो हमारी कार्रवाई है लगातार जारी है, और हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 पेज में। और दोस्तों, भोजपुर पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है और ये खबर आज तमाम जनमानस के लिए ज़रूरी है, इसलिए आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बिहार के भोजपुर जिले के बिहिया थाने अंतर्गत तेघड़ा गांव से 3 ड्रग्स के कारोबारी पकड़े गए हैं। तो यहाँ मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि गुप्त सूचना पर
पुलिस अधीक्षक भोजपुर राजेश कुमार यादव जी ने निर्देशित कर जगदीशपुर एसडीपीओ तथा साथ में पूरी दल बल की टीम के साथ बिहिया थाने के साथ तेघरा गांव में छापेमारी करने पहुंचे। दोस्तों आपको बता दूं कि वहां पहुंचने पर 3 अभियुक्त जो भागने के फिराक में थे, तीनों को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम उपेंद्र प्रसाद तत्वा, वीरेंद्र प्रसाद तत्वा व कौशल्या देवी बताया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि कुल 89 ग्राम मादक पदार्थों की बरामदगी हुई है, जिसमें हीरोइन, काटा और भी अलग अलग तरह के मादक पदार्थ है, जिसको पुड़िये के रूप में बना करके रखा गया था और माप में 89 ग्राम इनकी मात्रा बताई जाती है। दोस्तों इन मादक पदार्थों की कीमत प्रति 10 ग्राम 18,000 रुपये बताई जा रही है और इस हिसाब से 89 ग्राम ड्रग्स की बरामदगी भोजपुर पुलिस के द्वारा की गई है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज पूरे भोजपुर ही नहीं बल्कि शाहाबाद, जिसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास और भभुआ, जिसको कैमूर कहा जाता है, जिले आते हैं। इन क्षेत्र के प्रत्येक गांव में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, प्रत्येक गांव में नशा खुरानी गिरोह का प्रचलन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हर गांव के नए युवाओं का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। हर गांव के नए युवा इन नशा खुराने गिरोहों के चपेट में आते हुए दिख रहे हैं, जिसमें हीरोइन और चरस जैसे नशा पदार्थ का आदि नए युवाओं को बना दिया जाता है। आज हर गांव में लगभग देखा जाए और इसकी सघन जांच की जाए तो हर गांव के आपको 2-4 बच्चे जरूर ही इस नशा खुराने गिरोह से जुड़े हुए मिल जाएंगे और इनका जीवन पूरी तरह से बर्बाद हो रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमने पहले भी इन बातों पर, इन मुद्दों पर सवाल उठाए थे और आज आप देख रहे हैं कि बिहिया थाने के तेघरा नामक गांव में जिस तरह से ड्रग्स की बरामदगी हुई है। हम भोजपुर पुलिस से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार पुलिस से ये मांग करते हैं कि गांव-गांव में सक्रिय इन गैंगों के सदस्यों को और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, जिसके बाद गांव के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हो सके और नशा से युवकों को बचाया जा सके। क्योंकि अगर ढंग से जांच किए जाए तो ये तार बहुत दूर तक जुड़ते नजर आएंगे और नशा खुरान गिरोह जो है ये इनका पर्दाफाश होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि ये गिरोह केवल नशा का व्यापार ही नहीं कर रहे हैं बल्कि आज के समय में आपके समाज के चारित्रिक और आपके समाज के पतन का कारण बन रहे हैं। क्योंकि जो आने वाले युवा हमारे देश के भविष्य हैं, वो युवा हीरोइन, चरस जैसे नशाओं में लिप्त होकर अपना जीवन बर्बाद कर बैठते हैं और उसके दोषी ये नशा पुराने गिरोह हैं जो इन युवाओं को किसी न किसी माध्यम से अपने चंगुल में पहले तो फंसाते हैं, लत लगाते हैं और फिर उनसे इन नशा संबंधित सामानों को बेचकर पैसा कमाते हैं। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज़ 555 डेज।